इलॉन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला के पीछे हैं, वो एक दृढ़ सामर्थ्य उद्यमी हैं जिनकी अद्भुत क्षमता है कि वे ध्यान केंद्रित करने में माहिर हैं और बहुत बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन इस तरह किसी भी व्यक्ति को आधुनिक दुनिया के निरंतर कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल विचलनों का सामना करना पड़ता है। एक साक्षात्कार में मस्क ने एक बार यह बताया कि उन्हें अपने फ़ोन और ईमेल से लगातार विघटन की समस्या थी। उन्होंने समझा कि वे अपने ईमेलों पर बहुत समय बिता रहे थे, जिसके कारण उनके एम्बिशियस परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो रही थी। मस्क का समय डिजिटल विचलनों में खर्च हो रहा था, नवाचार के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हुए। तो फिर क्या किया उन्होंने? मस्क ने अपने डिजिटल जीवन पर नियंत्रण लेने का फैसला किया। उन्होंने एक बोल्ड कदम उठाया। वो अपने फ़ोन और ईमेल से कुछ दिनों के लिए डिस्कनेक्ट हो गए, कभी-कभी व्यापारिक ऑपरेशंस के बीच में भी। उन्होंने अपने स्टाफ से केवल आपातकालिक स्थितियों में ही संपर्क करने का हुक्म दिया। मस्क की डिजिटल विचलनों को पार करने की देवोत्तर उदाहरण है कि सबसे उत्कृष्ट दिमाग भी आधुनिक दुनिया के निरंतर कनेक्टिविटी के साथ लड़ सकते हैं। उनकी कहानी ये दिखाती है कि कोई भी उनकी सफलता के स्तर से बचकर अपने डिजिटल जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं और डिजिटल विचलनों के बजाय अपने ध्यान और लक्ष्यों को महत्वपूर्ण बनाकर प्रभावशाली काम कर सकते हैं। स्वागत है वापस सभी को हमारे डिजिटल विचलनों को पार करने और ध्यान को माहिर बनाने की हमारी यात्रा के दूसरे हिस्से में। हमारे पिछले वीडियो में हमने ध्यान केंद्रित रखने के मूल सिद्धांतों को एक्सप्लोर किया था। जल्दी से रिकैप करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया। हमने ध्यान केंद्रित रखने के लिए मूलभूत तकनीकों को डिस्कस किया, डिजिटल युग में विचलनों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। अब इस एपिसोड में हम आपके जीवन को बदल देने वाले प्रायोगिक तकनीकों को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपके डिजिटल विचलनों से मुक्त हो जाने और आपके ध्यान पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलो सीधे शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन जर्नल। काम करते समय एक फिजिकल या डिजिटल जर्नल या नोटपैड को आसानी से उपलब्ध रखो। ये जर्नल विचलनकारी विचार या प्रवृत्तियों को कैप्चर करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम आता है। जब आपको कोई विचलनकारी विचार या इच्छा दिखाई दे, तो तुरंत उसे अपने जर्नल में लिख दो। इस प्रमाणीकरण का महत्व है क्योंकि इससे विचलन को पहचाना जाता है, बिना उस पर कार्रवाई किए। विचलनकारी विचार के बारे में एक छोटी सी नोट लिखो। इसमें यह शामिल हो सकता है कि यह किसने ट्रिगर किया, ये क्यों विचलनकारी है, और उससे जुड़ी कोई भावनाएं। विचलनकारी विचार को रिकॉर्ड करने के बाद संकल्प से काम पर लौटने का चयन करो। इस विचलन को सिर्फ लिखने का ये सिंपल कदम आपके तुरंत मन को मुक्त करने में मददगार हो सकता है। समय के साथ अपने विचलनकारी जर्नल को रिव्यू करो, पैटर्न्स को पहचानो। क्या स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं या फिर रिपीट होने वाले विचलन हैं? इन पैटर्न्स को समझकर आप उनका प्रोएक्टिवली समाधान करने में मदद कर सकते हैं। चलो, मान लो आप एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक आपको याद आता है कि आपको एक पर्सनल एरंड करना है। इससे अपने काम को छोड़कर उसे एड्रेस करने की बजाय आप अपने जर्नल को पकड़ते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट पर पुनः ध्यान केंद्रित हो जाते हैं। डिजिटल सैबत। डिजिटल सैबत एक तकनीक है जो डिजिटल विचलनों को कम करने के लिए स्पष्ट घंटे या एक पूरा दिन डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट करने का डिज़ाइन करता है। शेड्यूल डिस्कनेक्ट। एक समय अवधि चुनो जब आप डिजिटल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म से डिस्कनेक्ट करेंगे। ये कुछ घंटे हर दिन हो सकते हैं या हफ्ते के एक दिन तक भी हो सकते हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ। अपने डिवाइस पर नोटिफिकेशंस बंद कर दो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर सेट करो अपने डिजिटल संवाद के दौरान। फिजिकल डिस्टेंसिंग। अपने डिजिटल डिवाइसेस से इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाओ। अपना स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर अलग कमरे या ड्रॉर में छोड़ो ताकि उन्हें चेक करने की इच्छा को रोका जा सके। एनालॉग एक्टिविटीज़। अपने डिजिटल मुक्त समय को भरने के लिए एनालॉग या ऑफलाइन गतिविधियों का योजना करो। इसमें फिजिकल बुक्स पढ़ना, नेचर वॉक पर जाना, कोई हॉबी प्रैक्टिस करना या फेस टू फेस बातचीत शामिल हो सकते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। अपने डिजिटल संवाद को एक मौका के रूप में इस्तेमाल करो। रिफ्लेक्शन,
रिचार्ज और रीसेट के लिए। इससे कांस्टेंट डिजिटल नॉइज से मन को आराम मिल सकता है और आप मौजूद पलों का महत्व समझ सकते हैं। इस दौरान आप अपने स्मार्टफोन को बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया या ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, किसी पेपरबैक नॉवल को पढ़ते हैं या पास के पार्क में हाइक पर जाते हैं। ये तकनीक विचलनों को प्रबंधित करने और ध्यान को सुधारने के लिए प्रभावी तरीके प्रस्तुत करती है। द 2-मिनट रूल। द 2-मिनट रूल एक सरल समय प्रबंधन तकनीक है जो आपको छोटे कामों को जल्दी से निपटने और उनका एकत्र होना रोकने में मददगार हो सकती है। छोटे टास्क्स को पहचानो। जब आप अपने दिन में घूमते हैं, ध्यान से देखो कि कौन से टास्क्स या कार्य हैं जो 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकते हैं। आमतौर पर ये छोटे टास्क्स होते हैं जो अधिक समय या मेहनत नहीं मांगते हैं। तुरंत कार्यान्वयन करो। द 2-मिनट रूल का मूल सिद्धांत है कि इन छोटे टास्क्स पर तुरंत कार्यान्वयन करो। जैसे ही आप एक छोटा टास्क पहचान लेते हैं, उस पर बिना देर किए तुरंत काम करो। इस प्रकार से ये टास्क्स एकत्र न होने से बचते हैं और व्यक्तिगत कलुषित हो जाने से भी बचते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन न करो। इस टेम्पटेशन को रोको कि आप इन छोटे टास्क्स को बाद में करने का प्लान न बनाओ, सोचकर कि आप उन्हें एक साथ डील कर लेंगे। टैल टटोली, व्यवस्थित रहो। असहायकता और समय के साथ स्ट्रेस बढ़ने का कारण बन सकती है। समझो कि आप अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं और आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है। आप जल्दी से ईमेल देखते हैं और इसमें एक साथी आपके लिए एक छोटे से मीटिंग के लिए आपकी उपस्थिति की जानकारी चाहते हैं। इस ईमेल का जवाब देना शायद 2 मिनट से कम समय लगेगा। द 2-मिनट रूल एक प्रैक्टिकल तकनीक है जो छोटे टास्क्स को निपटने का प्रोएक्टिव अप्रोच बढ़ाता है, मेंटल कलुषित को कम करता है और ओवरऑल एफिशिएंसी को सुधारने में मदद करता है। सर्केडियन रिदम्स। सर्केडियन रिदम्स हमारे इंटरनल क्लॉक, हमारे दैनिक ऊर्जा स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। ये एक 24 घंटे का साइकिल फॉलो करते हैं, जिसका परिणामस्वरूप चेतनता और मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक क्षमताएं दिन में बदलती हैं। शोध ने दिखाया है कि हमारी मानसिक क्षमताएं, जैसे कि ध्यान, याद और समस्या समाधान, दिन में स्थिर नहीं रहती हैं। ये हमारे सर्केडियन रिद्धियों के साथ मेल खाते हैं। सुबह, बहुत से लोग अपनी चेतनता और मानसिक क्षमता के सबसे उच्च स्तरों को दोपहर के आसपास, आमतौर पर 10 बजे से 12 बजे के बीच महसूस करते हैं। ये समय वो कार्यों के लिए उत्तम होता है जो ध्यान, रचनात्मकता और जटिल समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। दोपहर, लंच के बाद अक्सर चेतनता और ध्यान में प्राकृतिक कमजोरी होती है, जिसे आमतौर पर आफ्टरनून स्लंप के रूप में जाना जाता है। इस दौरान मांगते हुए कार्यों पर ध्यान केंद्रित रहना मुश्किल हो सकता है। शाम के आसपास, शाम के समय कॉग्निटिव एबिलिटी फिर से बढ़ती है, लेकिन वे सुबह के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। इस समय अक्सर कम मांगते कार्यों या फोकस की कम आवश्यकता वाले गतिविधियों के लिए उचित होता है। अपने इंटरनल क्लॉक को नियमित करने और ऊर्जा को अपनाइट करने के लिए एक समग्र दैनिक दिनचर्या बनाएं। सुबह के प्रकाश का संपर्क हमारे घड़ियाल को रीसेट करने में मदद करता है। इस दुनिया में आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्यों का पालन करने के लिए नकारात्मक प्रभावों से बचें। ध्यान और संकल्प की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके हम समृद्धि पा सकते हैं। संकटों का सामना करने पर भी हम अपने मार्ग पर बने रहें और आगे बढ़ सकते हैं। चाहे दुनिया में कितने भी विचलन हों, जब हमारे लक्ष्य सही होते हैं और हम उन्हें पूरा करने का सच्चा इरादा रखते हैं, तो हम उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।